अगर देश का युवा अपने भविष्य को बचाने के लिए खून से पत्र लिखने पर मजबूर हो जाए तो समझ लीजिएगा मामला सिर्फ एक आंदोलन का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर उठे सबसे बड़े सवाल का है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली के जंतर मंतर से उठी आवाज अब गाजीपुर तक पहुंच गई है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो। गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में उस समय भावुक माहौल देखने को मिला जब पूर्व छात्र संघ महामंत्री और पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सुधांशु तिवारी के नेतृत्व में छात्र नेताओं और युवाओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम अपने खून से पत्र लिखकर देश की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता जताई। युवाओं का कहना है कि देश में लगातार हो रहे पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली और बेरोजगार युवाओं के साथ हो रहे अन्याय ने करोड़ों छात्रों की मेहनत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में यहाँ पर अब जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो सोनम वांगचुक जी जो धरने पर बैठे हैं, करीब 18-19 दिन हो गए लगातार वो बिना अन्न पानी के वहाँ पर आमरण अनशन पर वहाँ पर बैठे हैं और उसी के संदर्भ में उनके सपोर्ट में इन लोगों जो छात्र आपको दिख रहे हैं, इन लोगों ने अपने खून से पत्र लिखा है और यहाँ पर तमाम जो जिलाधिकारी महोदय के पास गए थे, इन लोगों ने दिया है पत्र और आग्रह किया है कि जो देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका ये लोग इस्तीफा मांग रहे हैं और जो तमाम जो लीक हो रहे हैं पेपर उसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ा सा परिचय हो जाए सर आपका। मेरा नाम सुधांशु तिवारी, पूर्व छात्र संघ महामंत्री एवं पूर्व अध्यक्ष यूथ कांग्रेस गाजीपुर। अच्छा, तो क्यों आप लोग खून से पत्र देख रहे थे, लिख के आप लोग लेके गए? जब देश के करोड़ों युवा दिन रात एक करके पेपर की तैयारी करते हैं और जब एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम देने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक, उन युवाओं के दिल पे क्या बीतती है, उन युवाओं के दिल पे क्या बीतती है यहाँ खड़ा हर एक युवा बता सकता है, क्योंकि यहाँ जितने भी युवा खड़े हैं वो सब कहीं ना कोई एग्जाम देते हैं और उनके साथ भी ये घटनाएं होती है। तो उसी घटनाओं को लेकर सोनम वांगचुक जी जो दिल्ली में जंतर मंतर पे 18 दिन से आज लगातार अनशनरत है, तो उन्हीं के समर्थन में हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम एक पत्र बनाया है जिसको हम लोगों ने अपने खून से लिखा है। हम युवाओं के लड़ने के लिए, अपने हक की, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोगों ने कहा कि हम लोग अपने लहू से पत्र लिखेंगे और राष्ट्रपति महोदया को यह पत्र लिखा गया है कि आप इस मामले को तुरंत संज्ञान लेते हुए सोनम वांगचुक जी के अनशन को समाप्त कराएं एवं मोदी सरकार से सवाल करें कि जब तुम्हारा शिक्षा मंत्री पूरी तरह से फेल है तो फिर तुम उसकी इस्तीफा क्यों नहीं ले पा रहे हो, तुम उसकी बर्खास्तगी क्यों नहीं कर पा रहे हो। हमारा सवाल बस यही है। तो आखिरकार वो तो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं लेकिन सरकार तो मानने की तैयारी नहीं है, जबकि उनके तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये एजेंडा वहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसी बातें हो रही है वहाँ पे। देश के करोड़ों युवा जब दिल्ली और लखनऊ के सड़कों पे उतरते हैं पेपर लीक को लेके, तो क्या वो राजनीति करते हैं बड़े भाई? मुझे तो नहीं लगता है कि वो करोड़ों युवा राजनीति कर सकते हैं। वो अपने भविष्य के लिए रोड पे उतरते हैं और उन्हीं के भविष्य के लिए सोनम वांगचुक जी ने भी अनशन किया है और उन्हीं युवाओं के समर्थन में हम लोग भी आज रोड पे उतरे हैं और वो दिन दूर नहीं है कि जब ये सोनम वांगचुक जी का अनशन अगर समाप्त नहीं होता है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं स्वीकार होता है तो हम लोग भी गाजीपुर के हजारों युवा इस रोड पे उतरने का काम करें। अच्छा, सोनम वांगचुक सर तो ये लगातार कह रहे हैं कि आप हमसे क्यों कह रहे हैं कि आप अनशन खत्म कर दीजिए, आप सरकार से एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को मान ले, सुन ले। उसी के लिए ना बड़े भाई हमने लिखा है उस पत्र में कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा भी चाहिए, हम लोगों को उनकी बर्खास्तगी भी चाहिए। जिस दिन राष्ट्रपति महोदया उनकी बर्खास्तगी स्वीकार कर लेंगी, उनकी बर्खास्तगी ले लेंगी, उस दिन वांगचुक जी का अनशन खत्म हो जाएगा। तो अभी तक तो नहीं हुआ, क्या अब हो जाएगा, इस्तीफा उनका होगा? हम लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और नहीं होगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं और वांगचुक जी का अनशन समाप्त नहीं होगा तो हम लोग फिर सड़कों पे उतरने का काम करेंगे। अब ये शांतिपूर्ण तरीके से लहू से पत्र लिखने का काम नहीं, लहू बहाने का काम किया जाएगा रोड पे। लहू बहेगा सड़कों पे, गाजीपुर भी देखेगी। आपका क्या नाम? प्रकाश राय, जिला अध्यक्ष NSUI। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से पेपर लीक मामले को लेकर इस समय हो हल्ला हो रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जैसे कि धरना चल रहे हैं, सोनम वांगचुक जी के सपोर्ट में पूरा देश खड़ा हुआ है लेकिन सरकार तो मानने को तैयार नहीं है। सरकार निकम्मी हो गई है और बहरी हो गई है और पूरे देश का एक छात्र जो आज पेपर लीक से पीड़ित है वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए सक्षम है। हम इतना बता देना चाहते हैं कि गाजीपुर का एक छात्र अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। लगातार NSUI, लगातार यूथ कांग्रेस व अन्य दल जो आज विपक्ष में बैठे हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत जल्द धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे हम लेके रहेंगे। अच्छा जी।
इस्तीफा ले लेंगे, क्योंकि इस्तीफा तो देने के लिए तैयार नहीं है। तमाम सारे पेपर लीक होते गए, नीट का पेपर हुआ, इसके बाद पेपर तो मान लीजिए हो गया, लेकिन उसके बाद फिर एक पेपर लीक हो गया। मैंने कह दिया ना कि हम इस्तीफा ले लेंगे, अगर नहीं देते हैं इस्तीफा तो हम लोग परिवर्तन लाएंगे। जी चलिए, यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं, यहाँ पर लोग नारेबाजी कर रहे थे, खून से पत्र लिखा जा रहा था। तरीके से लगातार पेपर लीक पर लीक हो रहा है, उसी को लेकर ये लोग खून से पत्रक लिखे हैं महामहिम राष्ट्रपति जी को। अब देखने वाली बात है कि क्या वाकई में सरकार मानती है कि नहीं पेपर लीक हुआ है, और जो हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका जो है इस्तीफा लिया जाता है, वो इस्तीफा देते हैं कि नहीं देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुधांशु तिवारी ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक संगठन या दल की नहीं, बल्कि देश के हर उस छात्र की है जो दिन रात मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। उन्होंने राष्ट्रपति से अपील करते हुए दो प्रमुख मांगे भी रखी। पहली मांग, प्रसिद्ध शिक्षाविद और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की मांगों पर सरकार तुरंत सकारात्मक निर्णय ले। दूसरी मांग, देश की परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही विफलताओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे। युवाओं का कहना है कि जब मेहनत से ज्यादा पेपर लीक चर्चा का विषय बन जाए, तब देश के भविष्य पर सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। इस दौरान छात्र नेता शशांक उपाध्याय ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक ने करोड़ों छात्रों का विश्वास तोड़ दिया है। अब युवाओं को अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। वहीं प्रवीण दुबे ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सोनम वांगचुक को कुछ भी हुआ तो गाजीपुर के हजारों युवा आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर जाएंगे। प्रकाश राय ने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के युवाओं को अपने भविष्य और अधिकारों के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ रहा है। आज गाजीपुर से उठी यह आवाज सिर्फ एक जिले की नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं की आवाज बनती दिख रही है जो चाहते हैं कि उनकी मेहनत का सम्मान हो और परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। लेकिन जब एक छात्र अपनी कलम छोड़कर खून से पत्र लिखने लगे तो यह सिर्फ विरोध नहीं, व्यवस्था के लिए एक गंभीर चेतावनी है। अब सवाल यह है कि क्या इस आवाज को सुना जाएगा या फिर देश का युवा यूं ही अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता रह जाएगा। अगर आपको लगता है कि युवाओं की मेहनत और उनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट में हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।